आदेश जयश्री महाकाल। बहुत सारी साधनाएं हैं जिन साधनाओं से व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि बहुत सारे लोग साधनाएं तो करते हैं, लेकिन साधनाओं को करने के बाद किस तरीके से शक्ति का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से शक्तियाँ जवाब देती हैं, किस तरीके से शक्तियाँ कार्य करती हैं, किस तरीके से शक्तियों से आप अलग अलग तरीके के कार्य ले सकते हैं, ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज़ कि लोग गलत तरीके से शक्तियों को प्रयोग करते हैं क्योंकि जानकारी नहीं होती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है लोगों के साथ में कि लोग साधनाएं तो तमाम कर लेते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है किसी भी साधना में। सफलता इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि इस शक्ति का प्रयोग कैसे करना है। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग तरीके के कार्यों को समझा, अलग अलग तरीके से शक्तियों को समझा और अलग अलग तरीके से लोगों के जीवन में वो शक्ति प्रकट करने के तरीके समझे। और उन्हीं सभी तरीकों में से एक जो तरीका है वो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रक्रिया है जिसमें दूसरा व्यक्ति आपके लिए साधना करता है, सिद्धि करता है, उस शक्ति को घटित करता है अपने अंदर और आपके शरीर में प्रवेश करा देता है। इसको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है और इसके बाद वो उस शक्ति से कार्य ले सकता है। अब इसमें ये बात आती है कि आखिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का पता कैसे लग सकता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का इस तरीके से पता लगता है कि जब आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद उसके प्रैक्टिकल होते हैं। और प्रैक्टिकल इस तरीके से होते हैं जिनमें इनविजुअल प्रैक्टिकल और विजुअल प्रैक्टिकल। इनविजुअल प्रैक्टिकल में वो प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें अदृश्य शक्तियों को देखा जा सकता है, अदृश्य शक्तियों से वार्ता की जा सकती है, कैसे अदृश्य शक्तियाँ दिखती हैं। और ये इंडिविजुअल प्रैक्टिकल और अभ्यास होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने भी आप परालौकिक शक्तियों के कार्य करते हैं, किसी शक्ति को पकड़ना, किसी शक्ति को किसी चीज़ के अंदर कैद करना, किसी शक्ति को मुक्त करवाना, किसी के शरीर में से अतृप्त आत्मा को बाहर निकालना, किसी हॉन्टेड हाउस में कोई नेगेटिव एनर्जी है उसको पकड़वाना, ये सारे के सारे कार्य जब ही आप कर सकते हैं जब आप इंडिविजुअल प्रैक्टिकल्स को समझ लेते हैं, अदृश्य दुनिया को समझ लेते हैं। विजुअल प्रैक्टिकल्स क्या हैं? विजुअल प्रैक्टिकल्स वो हैं कि अब आप शक्ति से वो सब कार्य ले सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के पास्ट के बारे में कुछ जानना है, किसी व्यक्ति के साथ कोई नेगेटिव एनर्जी जुड़ी है, कोई अतृप्त आत्मा जुड़ी है, कितने समय से जुड़ी है, कैसे जुड़ी है, क्यों जुड़ी है, कैसे हटेगी, ये सारे आपको जवाब मिल जाते हैं। आपके लिए कौन सा बिज़नेस सही है, कौन सा बिज़नेस सही नहीं है, या आपके पास कोई व्यक्ति पूछने आता है ये पूछने के लिए कि मुझे क्या कार्य करना चाहिए, मैं कैसे जीवन में सफल हो सकता हूँ, मैं बिज़नेस करूँ या जॉब करूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब का होगा कि नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल। इन तमाम सवालों के जवाब आपके पास हैं। इस तरीके के आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। अब इसमें एक और बात आता है कि ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है और इस तरीके से आपको प्रूफ मिलता है उस शक्ति के अपने पास होने का। और ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ये शिव क्रिया द्वारा होता है। और जब ये शिव क्रिया द्वारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इससे ये होता है कि ये शक्ति व्यक्ति के साथ आजीवन रहती है, पूरे जीवन उसके साथ रहती है। और यहाँ तक कि जब वो अगले जीवन में भी पैदा होता है तो ये शक्तियाँ उसके साथ पहुँच जाती हैं उसके अगले जीवन में भी। और योग गुरु के मिलने पर या उसकी दीक्षा होने पर या एक सही समय आने पर ये शक्तियाँ स्वतः ही उस व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करने लगती हैं और अगले जीवन में भी उसको मार्गदर्शन देती हैं। ये दिव्य मार्गी शक्तियाँ होती हैं जो कि व्यक्ति को कभी भी अधोगति में नहीं भेजती हैं, व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं देती हैं, उसके जीवन में समस्याएं नहीं लेके आती हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से चीज़ें कर सकता है। हमने बहुत सारे लोगों को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इंडिया में भी मैंने बहुत सारे लोगों को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सूरीनाम, नीदरलैंड,
बहुत जगह के लोगों को हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पास इंडिया आके भी उन्होंने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिया। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिया, और सभी को बाकायदा प्रैक्टिकल करवाए गए और सारी चीज़ें करवाई गई। और इसमें दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। हमारे पास बुला के प्रैक्टिकल क्लास लेना भी पॉसिबल है, दूर बैठे व्यक्ति को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी प्रैक्टिकल कराना, प्रैक्टिकल क्लास लेना पॉसिबल है। हर तरीके से पॉसिबल है और इस तरीके से लोगों को प्रूफ मिलता है। अब इसमें एक और बात आती है, ये वीडियो में हम बहुत सारी बातें क्लियर करेंगे जिससे आपको आसानी हो समझने में। सानिध्य साधना और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है? सानिध्य साधना में जो आप सानिध्य में साधना करते हैं वो शक्ति आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं, वो साधना आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं, और आपकी जो एनर्जी का लेवल है उसी तरीके से ही आप उस शक्ति को समझ सकते हैं। लेकिन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में हम वो शक्ति को अपने शरीर में धारण करते हैं, और जितनी भी हमने शक्तियाँ धारण की हुई हैं, जितनी भी हमने शक्तियों की उपासना की हुई है, जो हमने क्रियाएं की हैं, पंच तत्व शुद्धि क्रिया, ये जो सारी क्रियाएं की हैं, इनसे जो हमारी कार्य क्षमता है और हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों से वो शक्ति एडजस्ट हो जाती है। और जब वो शक्ति एडजस्ट हो जाती है तो जो वो शक्ति है, उस शक्ति की पावर 10 गुना अधिक बढ़ जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अन्य शक्तियों के साथ में शामिल है। हमारी नांग शक्ति, हमारी उल्टी काली माँ की शक्ति, जिन्न जिन्नात की शक्ति, योगेश्वर महादेव की शक्ति, अन्य महाशक्तियों की विशिष्ट कृपा, हमने जो जीवन में क्रियाएं की वो शक्तियाँ, आंतरिक चेतना से शक्ति, विशुद्ध अघोर मार्ग की शक्तियाँ, जब इन सब शक्तियों के साथ में नई ऊर्जा जुड़ती है तो उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। और इससे ये होता है कि सामने वाले को वो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आने लगती हैं। सानिध्य साधना में भी समझ में आती हैं, लेकिन सानिध्य साधना में उसकी अपनी एनर्जी है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी एनर्जी के माध्यम से वो शक्ति उस व्यक्ति तक स्थानांतरित होती है, यानी कि ट्रांसफ़र होती है, और उसके बाद जो उसके प्रैक्टिकल की जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है और बहुत अच्छे से वो शक्तियों से जुड़ पाता है और बहुत अच्छे से वो शक्तियों को समझ पाता है। तो इस तरीके से ये शक्तियाँ कार्य करती हैं। अब इसमें एक और प्रक्रिया होती है, इसमें ये प्रक्रिया होती है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में कि जब भी आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है तो उसमें आपको बताया जाता है कि कम से कम आप 1.25 लाख नवाण मंत्र करें, 1.25 लाख ओम नमः शिवाय करें। अगर पॉसिबल है तो आप 1.25 लाख नवाण मंत्र, 1.25 लाख मंत्र का ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान 11 दिन में ही आप पूर्ण कर लीजिए। और इस दरमियान में आपको अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना है। इसलिए नहीं तोड़ना है कि यदि आप ब्रह्मचर्य तोड़ेंगे तो आपकी जो समझने की क्षमता है वो कमज़ोर पड़ेगी। इसलिए जब तक आपका प्रैक्टिकल ना हो जाए, जब तक आप शक्ति को धारण ना कर लें अपने शरीर में, तब तक आपको ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना है। इसके बाद शक्ति को शरीर में धारण करने के बाद आप शक्ति को समझ लें, परख लें कैसी शक्तियाँ कार्य करती हैं। इसके बाद आप अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, वो शक्तियाँ आजीवन कार्य करेंगी। और इसमें एक और बात है जो बहुत सारे लोगों के मन में आती है कि क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद भी जाप करना पड़ेगा? जाप मैटर नहीं करता है, मैटर करता है मेथड, जो तरीका है वो समझना मैटर करता है। यदि आप पूरे जीवन भी जाप नहीं करेंगे तब भी जैसे आपने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में शक्ति ली है वो शक्ति वैसे ही कार्य करेगी, लेकिन मेथड आपको समझे रखना होगा। और यदि आप जाप करते हैं, समय समय पे हवन करते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से ये शक्तियों को अपने शरीर में धारण कर सकते हैं। ये सारे आप कार्य कर सकते हैं, किसी नेगेटिव एनर्जी को पकड़ना, कंट्रोल करना, अदृश्य दुनिया की शक्तियों को देखना, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना। इवन यहाँ तक भी हम अलग अलग तरीके के प्रैक्टिकल लोगों के लेते हैं कई बार कि उनसे पूछते हैं कि आप कुछ ऐसा पूछिए जो आपको ही पता हो, या कुछ आप ऐसा पूछिए जो आप जानते हैं। और जब जो आप सोचते हैं, कैलकुलेशन लगाते हैं, जब चीज़ें विपरीत निकलती हैं तो आपको यकीन होता है। जैसे हमने प्रैक्टिकल लिया किन्हीं का, जब उन्होंने साधना कर ली, उन्हें शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया गया, उसके बाद उनका प्रैक्टिकल लिया जाता है, उनको पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए कि आपका बेटा कहाँ है, और उन्हें पता है कि उनका बेटा घर में रहता है इतने टाइम, तो वो कहते हैं कि मुझे तो पता है वो घर में है। तब उन्हें कहा जाता है कि नहीं, आप
जो आपने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ली है शक्ति, पहले उनसे पूछिए, अपना विवेक मत लगाइए। वो पूछते हैं, उन्हें पता लगता है कि उनका बेटा तो घर में है ही नहीं, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया हुआ है। और वो कहते हैं पता नहीं अजीब सा जवाब आ रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, गलत जवाब है। तब उन्हें कहा जाता है कि आप एक काम करिए, कॉल करिए पहले अपने बच्चे को। कॉल करते हैं, वो वही बताता है जो उन्हें जवाब आता है शक्ति से। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, परालौकिक शक्तियों से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, हर तरीके की आप कार्य कर सकते हैं। परालौकिक दुनिया से जुड़े हुए किसी के शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी हो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एक झटके में आप उसको हटा सकते हैं। कोई आपको लंबा समय नहीं देना होगा, लंबा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ये शक्तियाँ पूर्ण तरीके से अच्छी शक्तियां हैं, यानी इन शक्तियों को करने के बाद, इन शक्तियों को लेने के बाद कोई भी अधोगति का विषय नहीं होता है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि आपके परिवार के किसी सदस्य को समस्या हो, या ऐसा भी नहीं है कि ये शक्तियां केवल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या सानिध्य में साधना, ऐसी शक्तियों की केवल सन्यासी ही कर सकते हैं या वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने पिंडदान कर दिया है या घोरी बन गया, ऐसा नहीं है। कोई गृहस्थ व्यक्ति भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ले सकता है, चीज़ें कर सकता है, सानिध्य साधना कर सकता है, और उसको कोई ऐसी समस्या नहीं होगी कि इन शक्तियों से कोई भी उसको जीवन में समस्या हो। और ये सारे वो कार्य कर सकता है, इस तरीके की चीज़ें कर सकता है। तो ये सारे के सारे कार्य आप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेके कर सकते हैं। और अगर आप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या सानिध्य साधना कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिए हैं उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या आप अगर जानकारी चाहते हैं तो आप 9354745460 इस पे आप सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज पे आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप अगर हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम के बारे में कि कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे क्या होता है, क्योंकि करना हमें होता है, हम करते हैं आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, और साथ में शिवकेशी जी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बन जाती है। और इसलिए अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारा जो अपना नंबर है जो हम खुद से ऑपरेट करते हैं, उस नंबर को 9598444315, तो आप हमारे इस पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल करके आप पूछ सकते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। अगर आप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप साधना मार्ग में भटक चुके हैं, आप कई जगह जा चुके हैं, कई जगह आपको बेवकूफ़ बनाया जा चुका है, अगर आपको ऐसा लगता है तो अगर आज भी आपके अंदर इच्छा है इन शक्तियों को समझने की, अपने जीवन में बदलाव लाने की, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लें और इन शक्तियों को समझें और इन शक्तियों के द्वारा आप कार्य करें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें जो आप करना चाहते हैं। लेकिन ये शक्तियाँ उनके लिए ही हैं जो प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं, जो कर्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ आपको डायरेक्टली पैसा नहीं देंगी हवा में लाके। इन शक्तियों से आपको कार्य लेना पड़ेगा। आप क्रिटिकल से क्रिटिकल जो केसेस हैं उनको आप हैंडल कर सकते हैं और उनको आप ठीक कर सकते हैं। सामने वाले से आप फीस ले सकते हैं, उसको अपनी फ़ी बता सकते हैं, सामने वाला आपको पेमेंट करेगा। तो इस तरीके से ये शक्तियाँ आपको हेल्प करती हैं, आपके जीवन में बदलाव लेके आती हैं और आप काफ़ी कुछ इन शक्तियों से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।